हेलो दोस्तों, पार्ट 6 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जोआन शाओमैन के रूम के बाहर खड़ा होकर उसका वेट कर रहा था, पर शाओमैन ऑलरेडी सुबह जल्दी उठकर ही लैब में चली जाती है ह्यूमन डेड बॉडी पर प्रैक्टिस करने। जब ल्यूदा रूम से बाहर आती है तो वो जोआन को बताती है कि शाओमैन तो ऑलरेडी ही सुबह कहीं चली गई। शाओमैन लैब में पहुंचती है पर वो प्रैक्टिस नहीं कर पाती क्योंकि वहाँ उसके पास यांग भी आ जाता है। यांग शाओमैन से बात कर रहा था, तभी शाओमैन जोआन को आता हुआ देखती है। जोआन ज्यादा खुश नहीं लगता शाओमैन को देखकर और उससे कहता है कि तुम मेडिसिन कोर्स को सीरियसली नहीं ले रही हो, और ये कहकर चला जाता है। शाओमैन जोआन के बिहेवियर से अपसेट हो जाती है और वापस अपने रूम में आ जाती है। आनिंग भी रूम में पहुंचती है और वो बहुत ही केयरिंग और शेयरिंग बनने का प्रिटेंड करती है। एक्चुअली में वो इतनी अच्छी है नहीं। आनिंग शाओमैन को अपनी फाइल्स दिखाती है जिसमें ह्यूमन बॉडी के फोटोज होते हैं। ये देखकर शाओमैन को अगेन वॉमिट होने लगती है। आनिंग जानबूझकर वाटरमेलन का जूस लेकर आती है शाओमैन के लिए, तो जूस को देखकर तो शाओमैन टॉयलेट को भागती है वॉमिट करने के लिए। आनिंग को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो यहाँ शाओमैन की हेल्प नहीं बल्कि उसकी प्रॉब्लम बढ़ाने आई है। देन नेक्स्ट डे लैब में शाओमैन ह्यूमन बॉडी ओपन कर देती है। वो बेहोश नहीं होती पर तभी उसे वाटरमेलन जूस याद आता है और वो डायरेक्टली आनिंग के ऊपर वॉमिट कर देती है। बेचारी शाओमैन। आनिंग उससे कुछ नहीं कहती, बस गुस्से में उससे घूरती रहती है। टीचर शाओमैन को अगेन अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि मेडिसिन तुम्हारे लिए सही कैरियर नहीं है, इसलिए तुम ये कोर्स चेंज कर लो। शाओमैन चांसलर के पास जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे थोड़ा टाइम दे, वो प्रूव कर देगी कि उसने सही कैरियर सिलेक्ट किया है। चांसलर उसे 1 मंथ का टाइम देते हैं। अगर वो सही तरह से एनाटॉमी क्लास में प्रेजेंटेशन देगी तो उसे कोर्स चेंज नहीं करना पड़ेगा। ये बात जोआन को भी पता चल जाती है और वो शाओमैन के लिए बहुत वरीड होता है। इसलिए जोआन जैन के पास जाता है और उससे कहता है कि वो शाओमैन को समझाए कि अगर मेडिसिन कोर्स उसके लिए डिफिकल्ट है तो वो कोर्स पर गिव अप कर दे। तो जैन शाओमैन से बात करता है। जोआन लाइब्रेरी में शाओमैन को जैन से बात करते हुए देखता है। जोआन ने सुबह शाओमैन से रूडली बात की थी, तो इसके लिए वो उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि अब से वो पहले की तरह उसे पढ़ाएगा। शाओमैन बहुत खुश हो जाती है। वो दोनों साथ में बैठकर स्टडी करने लगते हैं। जब जैन उन दोनों को लाइब्रेरी में साथ में देखता है तो बहुत अनहैप्पी हो जाता है और वो सिंगिंग करने काराओके बूथ में चला जाता है, जहाँ योला उसे देख लेती है। योला उसके पास जाती है। जैन कहता है, मैं अभी तुमसे लड़ने के मूड में नहीं हूँ। योला कहती है, मुझे भी तुमसे लड़ने का कोई शौक नहीं है, और वो जैन को पकड़कर अपने साथ प्रॉपर काराओके बार में ले जाती है। जब जैन गाना गा रहा था तो योला नोटिस करती है कि जैन भी गुड लुकिंग बॉय है। देन काफी बियर पीने के बाद दोनों नशे में वहीं बार में साथ में सो जाते हैं। फिर जब जैन जागता है तो वो भी नोटिस करता है कि योला भी क्वाइट सेक्सी है। इधर यूनिवर्सिटी में आनिंग अकेले में ल्यूदा से मिलती है और उसे टास्क देती है कि वो शाओमैन को फेक ब्लड से डराए। ल्यूदा आनिंग का ये काम करने से मना नहीं कर पाती क्योंकि आनिंग की वजह से ही उसे लाइब्रेरी में जॉब मिली है, पर वो अपनी फ्रेंड शाओमैन के साथ धोखा भी नहीं करना चाहती, पर उसे ऐसा करना ही पड़ता है। लैब में इस बार जोआन शाओमैन के साथ होता है ग्रुप में, जिससे वो उसकी हेल्प कर सके। ल्यूदा शाओमैन को फेक ब्लड दिखाती है जिससे वो बेहोश हो जाती है और उसका सर बेड से टकरा जाता है। फिर से शाओमैन को होश हॉस्पिटल में ही आता है। इन कुछ एपिसोड्स में शाओमैन को बिल्कुल हेल्पलेस बना दिया है। जोआन डिसाइड कर लेता है कि वो अब शाओमैन के ब्लड फोबिया को दूर करके ही रहेगा, और वो शाओमैन के ब्लड फोबिया के बारे में उसके डैड से पूछता है तो वो उसे सब बता देते हैं। एक दिन जोआन शाओमैन को हॉस्पिटल लेकर जाता है लाइव सर्जरी दिखाने रोड एक्सीडेंट विक्टिम की। शाओमैन उसे देखने से मना कर देती है, पर जोआन उसे समझाता है तो वो देखने की हिम्मत करती है, पर वो सर्जरी नहीं देख पाती। जोआन शाओमैन को भरोसा दिलाता है कि वो उसके साथ है, तो शाओमैन डरते हुए सर्जरी देख लेती है और फिर जोआन को हक करके रोने लगती है। आनिंग उन दोनों को साथ में देख लेती है क्योंकि आनिंग ने ल्यूदा से कहा है कि वो जोआन और शाओमैन पर नजर रखे। वो दोनों कहीं भी जाते ल्यूदा आनिंग को बता देती। देन शाओमैन को वापस यूनिवर्सिटी में छोड़ने के बाद जोआन आनिंग से मिलता है और वो उससे पूछती है, तुम शाओमैन की इतनी हेल्प क्यों कर रहे हो। जोआन उसे बता देता है कि वो शाओमैन को लाइक करता है, पर वो ये बात शाओमैन को इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि उसे लगता है कि शाओमैन उसे लाइक नहीं करती। देन रात के टाइम शाओमैन और योला जैन की बार में सिंगिंग परफॉर्मेंस देखने जाती हैं। शाओमैन बहुत खुश होती है क्योंकि आज जोआन ने उसकी हेल्प की और उसे हक किया, और वो ये बात योला को भी बताती है। नेक्स्ट डे मेडिकल स्टूडेंट्स ह्यूमन डेड बॉडी लेने रूम में जाते हैं। उनके साथ शाओमैन भी जाती है और वो टीचर से कहती है कि अब वो अपने डर से बाहर निकल आई है और आज शाओमैन का लास्ट डे भी है खुद को प्रूव करने के लिए। वो मेडिकल की स्टडी कर सकती है और अगर आज वो खुद को प्रूफ नहीं कर पाई तो उसे अपना कोर्स चेंज करना पड़ेगा। जब जोआन शाओमैन के साथ रहता है तो आनिंग जेलस होती है और जानबूझकर ल्यूदा से कहकर शाओमैन को एक्सीडेंट विक्टिम की बॉडी दिलाती है
और जब शाओमैन को पता चलता है कि वो एक्सीडेंट विक्टिम की बॉडी है तो उसे अपनी मॉम की याद आती है और फिर वो खुद को प्रूव नहीं कर पाती। शाओमैन टीचर से बोल देती है कि वो नहीं कर सकती और मैं ड्रॉप आउट के लिए रेडी हूँ। देन जब शाओमैन लंच के लिए कैंटीन में जाती है तो गर्ल्स उसके बारे में गॉसिप करना स्टार्ट कर देती हैं। शाओमैन तो उनसे कुछ नहीं कहती पर कैंटीन में यांग आता है और वो उन गर्ल्स की बोलती बंद कर देता है। देन यांग शाओमैन से कहता है कि कल मेरा बर्थडे है, मतलब है भी और नहीं, मैं बर्थडे की कहकर तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता हूँ। तो शाओमैन मान जाती है और वो दोनों यांग के घर पर मिलने का डिसाइड करते हैं। जोवान शाओमैन के ड्रॉप आउट डिसीजन से बहुत अपसेट है। नेक्स्ट डे शाओमैन यांग के घर जाने के लिए निकलती है और यांग घर पर अपने हाथों से शाओमैन के लिए खाना बनाता है। रास्ते में जोवान शाओमैन से मिलता है और उससे कहता है, शाओमैन तुम अपना डिसीजन कैसे चेंज कर सकती हो, तुमने आखिरकार मेडिसिन कोर्स चुना ही क्यों। शाओमैन उसे बताने वाली होती है कि उसने ये कोर्स क्यों चुना, तभी रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है। जोवान वहाँ हेल्प के लिए पहुँचता है और शाओमैन को भी हेल्प करने की कहता है। शाओमैन नर्वस हो जाती है जब वो एक्सीडेंट विक्टिम का ब्लड देखती है तो, पर जोवान के कहने पर शाओमैन उस विक्टिम की ब्लीडिंग रोकती है। इधर घर पर बेचारा यांग शाओमैन का वेट करता है पर वो नहीं आती। आएगी भी कैसे, शाओमैन तो जोवान के साथ है। जोवान और शाओमैन उस विक्टिम की फैमिली के साथ हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जब विक्टिम का ऑपरेशन हो रहा था तो वो दोनों बाहर बैठकर उसका वेट कर रहे थे और उनके हाथों में ब्लड लगा हुआ था। शाओमैन को सडनली कुछ फील होता है और वो अपने यंग सेल्फ को देखती है और वो कहती है, तुम खुद को माफ करो और लाइफ में आगे बढ़ो। देन ऑपरेशन रूम से डॉक्टर बाहर आती हैं और वो बताती हैं कि उस पर्सन की जान बच गई है और ये भी कहती है कि शाओमैन और जोवान की जल्दी ट्रीटमेंट देने की वजह से उस पर्सन की जान बची है। शाओमैन और जोवान बहुत खुश हो जाते हैं और इस एक्सीडेंट की वजह से शाओमैन का ब्लड फोबिया खत्म हो जाता है। शाओमैन और जोवान को वापस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए बहुत देर हो जाती है और उनके रूम भी क्लोज हो चुके थे। तो जोवान शाओमैन को अपने घर पर ले जाता है जहां हम उनके साथ में कुछ क्यूट मूवमेंट्स देखते हैं। शाओमैन पूरी तरह भूल जाती है कि उसे यांग के घर जाना था। इधर यांग यूनिवर्सिटी पहुंचकर शाओमैन के रूम के बाहर खड़े होकर पूरी रात उसका वेट करता है। यांग उसे कॉल भी करता है पर फोन स्विच ऑफ होता है। नेक्स्ट डे शाओमैन जब वापस यूनिवर्सिटी जाती है तो वो अपने रूम के बाहर यांग को देखती है। जब तक शाओमैन नहीं आती यांग को गुस्सा आता है पर शाओमैन को देखकर यांग उसे माफ कर देता है और शाओमैन को हक करने की कोशिश करता है क्योंकि वो उसे सच में बहुत लाइक करता है, पर शाओमैन उसे हक नहीं करने देती। तभी जोवान शाओमैन के पीछे आता है तो यांग उसे देखकर बेहोश होने का नाटक करता है और शाओमैन को हक कर लेता है। जोवान उन दोनों को देख लेता है और अपसेट होकर चला जाता है। फिर इसके बाद से यांग शाओमैन के पीछे ही पड़ जाता है। वो हर जगह उसके साथ जाता, कैसे भी करके स्टूडेंट्स और टीचर यांग को क्लास में झेलते हैं क्योंकि वो शाओमैन के साथ हर क्लास में जाता। देन टीचर शाओमैन को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उससे कहते हैं, अब तुम्हें अपना कोर्स चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हारे सब्जेक्ट्स में मार्क्स कम हैं, इसलिए तुम्हें अपनी फर्स्ट ईयर रिपीट करनी पड़ेगी। शाओमैन जोवान की जूनियर नहीं बनना चाहती तो वो स्टडी पर कैचअप करने के लिए रात के टाइम अकेले लैब में जाती है और डेड बॉडीज पर वर्क करना स्टार्ट कर देती है। सिक्योरिटी गार्ड्स ऑलमोस्ट शाओमैन को पकड़ लेते हैं पर वो शाओमैन को देखकर डर जाते हैं क्योंकि उसके पूरे फेस पर उसके बाल आ जाते हैं, जिससे गार्ड्स उसे फीमेल घोस्ट समझते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। फीमेल घोस्ट दिखने की न्यूज पूरे यूनिवर्सिटी में फैल जाती है जिससे कई लोग तो लैब में जाने से भी डरने लगते हैं, पर लीना को पता है कि लास्ट नाइट लैब में घोस्ट नहीं बल्कि शाओमैन थी। इसी के साथ पार्ट 6 एंड होता है।